अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको तकरीबन 12 to 15% की बता रही हूँ आलू कीमे की रेसिपी, जिसको 12 से 15 लोग आराम से खा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्विक से इसका देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। 1.5 kg हमें चाहिए होगा कीमा। आप बीफ का भी यूज़ कर सकते हैं, मटन का भी। मैं मटन का यूज़ कर रही हूँ 1.5 kg। ठीक है, उसको मैंने एक दफ़ा ही बस बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया हुआ। ठीक है, ये चाहिए होगा। अच्छा, इसके बाद दही चाहिए होगा 1/2 kg, लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून। इसके बाद साबुत गरम मसाला है और कुछ इसमें साबुत लाल मिर्चें भी हैं, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून है, जिसमें साबुत काली मिर्च और ज़ीरा ज़्यादातर है। ठीक है, और ये सिनेमन स्टिक है। ठीक है, दालचीनी का टुकड़ा है। गरम मसाला होममेड है, फुल ऑफ फ्लेवर है। ये हमें चाहिए होगा 1.5 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून क्रश चिली। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, मैं 1 टेबलस्पून डालूंगी। मैं स्पाइसी बना रही हूँ, चटपटा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लें। 2 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें भी डाल रही हूँ, 1 टीस्पून काली मिर्च, हाफ टीस्पून हरी इलायची का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी। टमाटर इसमें चाहिए बड़े साइज़ के, आप देख लें, आधा किलो से ज़्यादा ही है, 4 अदद। और सेम साइज़ की प्याज मैंने ली थी, वो मैंने उनको काट लिया रफली। आलू मैं इसमें 1 kg यूज़ करूँगी, वो बाद में हम पील ऑफ करके डालेंगे। हरी मिर्चें मैंने ले रही हूँ 8 से 10 है, उसको मैंने बीच से काट लिया। हाफ बंद धनिए का, 1.5 कप हमें ऑयल चाहिए। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। ऑयल मैंने इसमें डाल लिया और इसमें साबुत गरम मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो ऐड करते हैं। इसको थोड़ा सा हम ऑयल के साथ अच्छे से खुशबू आने तक पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये होना शुरू हो गया है। अब आप इसमें प्याज ऐड करते हैं। ठीक है, प्याज को आपने इसमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हमने उसको थोड़ा सा उसके एजेस ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए, बस हमें इतना ही चाहिए। 4 से 5 मिनट लगेंगे और इंशाल्लाह हमारी रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए प्याज की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, इतनी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो तमाम मेरी जो भी मैं अपडेट करूँगी रेसिपी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्याज के एजेस होना स्टार्ट हो गए, बस हमें इतनी ही चाहिए। ठीक है, अब आपने अच्छे से धुला हुआ और अच्छे से उसको स्टेन किया था मैंने, तकरीबन 15-20 मिनट उसको स्टेनर में डाल के रखा, उसका जितना भी एक्सेस वाटर था वो निकल गया। ठीक है, इसको मैं भूनूंगी तकरीबन 5 मिनट। ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम साथ में डाल लेंगे ताकि मटन का जो कीमे की स्मेल है वो चली जाए। ठीक है, 3 टेबलस्पून। इसको अच्छे से भून लेंगे। चले जी, खुशबू तो माशाल्लाह इतनी अच्छी आ रही है, पूरे घर में फैल गई है खुशबू। चले जी, बिस्मिल्लाह। ये देखिए मसालों के साथ हमने कीमे को किया है। कीमा पानी रिलीज कर रहा है अपना। मीडियम टू हाई फ्लेम मैंने कर दिया। अब आप इसमें टमाटर भी डाल दें, इसकी अच्छे से भुनाई करें। ठीक है, क्योंकि मटन का कीमा होता है तो इसमें ज़रा आपको पता है थोड़ा सा होता है, जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगे, टमाटर नजर नहीं इसमें आना चाहिए जो हमने डाला। ठीक है, दही अभी नहीं हम ऐड करेंगे, पहले टमाटर अच्छे से भूनेंगे, 1 बाय 1 इसको करेंगे। इसको कवर करके अगेन 10 मिनट के लिए रखेंगे ताकि टमाटर नरम हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से सारे टमाटर जो है वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो गए। अब इसमें हम दही ऐड कर देंगे ताकि एक साथ ही अब हम इसका पानी भी अच्छे से खुश करें और इसको खूब अच्छे से भून लें। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से दही फेंट के आपने डालना है। ठीक है, इसको अब मैं कवर करके 15 मिनट के लिए, बहुत लो फ्लेम पे नहीं रखेंगे क्योंकि इसने अभी बहुत सा दही डाली है तो पानी इसका रिलीज होगा, तो हमने पानी भी अभी खुश करना है, इसको भूनना है। तो मीडियम आंच पे इसको रखकर कवर करके पका लेंगे। 15 मिनट में इसको रख लें, बीच बीच में हम 1-2 दफा इसको देख लें। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना खूबसूरत इसका रोगन आ गया ऊपर। ठीक है, अच्छा ये भून रहा है, मैं चाह रही हूँ कि मैं आलू को भी इसके साथ थोड़ा सा साथ ही भून। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में हम बना रहे हैं ना, तो आप आलू 1 kg आलू है, उनको मैंने मोटा मोटा काटा है, बारीक नहीं काटा। ठीक है, ये देखिए अब मैं इसको आलू डालकर 10 मिनट के लिए और दम पे रखूंगी। आलू तो कुछ हो जाएंगे, कुछ फिर हम ग्रेवी जितनी हमें चाहिए होगी, इसका हमने ज़रा ग्रेवी वाला बनाना है, तो कुछ हम फिर इसमें ग्रेवी करेंगे। ठीक है, 10 मिनट इसको फिर हम कवर करके रख देते हैं, इसकी और भुनाई होती जाएगी आलू के साथ।
10 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स। आलू के साथ कीमा अच्छे से भुन गया है, देख लें ऊपर रोगन भी आ गया, मीडियम फ्लेम था। टमाटर भी डिजोल्व हो गए हैं, अच्छी तरह सारा हो गया। अच्छा, अब मुझे थोड़ी सी इसमें शोरबा चाहिए, ग्रेवी चाहिए, तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 कप के करीब। ठीक है, ये 2 कप का मेरा जग है, ये मैंने डाला है इसके अंदर। अब मैं इसको कवर करके तब तक पकाऊंगी स्लो फ्लेम पे कि रोगन भी आ जाए और आलू भी, जो थोड़ी कसर है आलू, वो भी डन हो जाए। ठीक है, 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे 10 मिनट बाद। ये देखिए आलू मैंने चेक कर लिया, आलू अच्छे से गल गए हैं। हमारा आलू कीमा सालन बिल्कुल रेडी है। 10 से 12 लोग इसको आराम से खा सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। थोड़ा सा हम इसको गार्निश कर देंगे ग्रीन चिलीज और धनिया से। ठीक है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। चूल्हा मैं कर दूंगी बंद, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला, होममेड गरम मसाले की तो क्या ही बात है, इतनी खुशबू इसमें होती है, आपके सालन में भी बहुत अच्छी आती है। जरूर ट्राई करें, उम्मीद है आपको पसंद आएगा ये। एंड प्लीज़ दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।